नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से भिन्न शब्द को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है, यानी कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया है पत्ता दिया है, फूल दिया है और टहनी दिया है, और यहाँ पर पराग दिया है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो पत्ता होता है, फूल होता है और टहनी होती है, ये दोस्तों क्या है, पेड़ के क्या होते हैं, भाग होते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर पराग इन सबसे अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे 12 से क्या हो गया दोस्तों, 22 हो गया, 22 से यहाँ पर 34 हो गया है, और यहाँ पर 48 हो गया है। यानी कि दोस्तों सीरीज क्या है, निरंतर बढ़ रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया, और इसी क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 12 से दोस्तों 22 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर +10 बढ़ गया है, यानी कि +10 किया है 12 में, तो यहाँ पर 22 हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो 22 से दोस्तों क्या हो गया है, 34 हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप 22 में +12 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 34 से दोस्तों क्या हो गया है, 48 हो गया है। 48 हो गया है दोस्तों, 34 में हम कितना प्लस करें कि 48 हो जाए। तो अगर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 14 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज क्या चल रहा है, +10 +12 +14, यानी कि 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। यानी कि दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 प्लस करेंगे, कितने किस में करेंगे, 48 में करेंगे। यानी कि दोस्तों 14 के बाद क्या करेंगे, हम +16 करेंगे, और 16 को हम क्या करेंगे, 48 में जब ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 64 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 64 में हम क्या करेंगे, +18 कर देंगे, यानी कि 16 2 18 होता है, तो 18 प्लस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त पद मतलब मिसिंग नंबर। देखेंगे दोस्तों लुप्त पद कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिए गए, और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों इन दोनों में देखेंगे, जो तरीका दोस्तों इन दोनों में लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 और यहाँ पर 31 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 9 हो जाए। 42 और 21 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 7 हो जाए। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर 43 और 11 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल सके। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 50 और यहाँ पर +31 कर दें, 50 + 31 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों 9 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 50 + 31 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो 9 9 क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 9 जो है यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 42 और 21 को आपस में जोड़ेंगे और 9 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 42 और यहाँ पर 42 + 21 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर
2 1 3 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। और 63 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 से भाग दे देंगे, तो 9 सते क्या होता है दोस्तों, 63 होता है। तो यहाँ पर 7 हो गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर 7 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों जो तरीका इसमें लग रहा है वही सेम तरीका लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 43 और 11 को हम आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 43 उसके बाद यहाँ पर प्लस 11 करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद भाग 9 कर देंगे, यानी जिस प्रकार हमने इन दोनों में किया था 9 से भाग दिया था उसी सेम प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, यानी दोस्तों 43 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 में क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो 9 छक्के क्या होता है दोस्तों, 54 होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 20 का संबंध जिस प्रकार 11 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 102 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मारी जाए कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे संख्याओं को तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 दिया है, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों 20 का आधा कर दें, यानी कि 2 से भाग कर दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 10 में क्या कर दें, प्लस 1 कर दें, दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 102 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 25 10, और यहाँ पर 2 1 के 2, यानी कि दोस्तों 51 हो जाएगा। और 51 में प्लस हम 1 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर 52 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 52 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सब विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मारी जाए कौन सा शब्द आएगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि यहाँ पर धुआं का संबंध दोस्तों जिस प्रकार प्रदूषण से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर युद्ध से दोस्तों कौन सा शब्द आएगा। अब देखेंगे दोस्तों संबंध कैसे बताएंगे आप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धुएं से दोस्तों क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे युद्ध से दोस्तों क्या फैलता है, विनाश होता है, यानी कि विनाश हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मारा जाएगा कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर विनाश भरा जाएगा, तो यहाँ पर विनाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवें प्रश्न को दोस्तों आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों छठवें प्रश्न में दिया क्या गया है, यदि 14 गुणे 13 बराबर 128 है, 16 गुणे 13 बराबर 280 है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 15 गुणे 11 का मान क्या होगा। दोस्तों हमसे पूछ रहा है। तो अब देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे दोस्तों जो तरीका इन दोनों में लगा होगा वही सेम तरीका हम इसमें लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम 14 का गुणा 13 से करते हैं तो 14 गुणा 13 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 182 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 128 आया है तो 128 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 182 में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 को हम पहले लिख देते हैं, 2 को पहले लिख देंगे और यहाँ पर 8 को दोस्तों क्या करेंगे हम बाद में लिख देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट के 2 नंबर बच रहे हैं इनको हम आपस में अदला बदली कर देंगे, यानी कि आपस में इसका स्थान चेंज कर देंगे और उसके बाद एक को हम सेम स्थान पर ही लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 128 हो गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 128 दिख रहा है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का गुणा दोस्तों हम क्या करेंगे 13 से करेंगे। 16 गुणे 13 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 को हम 2 के ही स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 दिया है दोस्तों, 8 लास्ट में है तो उसको हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 8 लिख देते हैं। उसके बाद 0 दोस्तों यहाँ पर 0 का स्थान चेंज कर देंगे, यहाँ पर 0 है यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 280 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 280 यहाँ पर दिया गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का गुणा हम क्या करेंगे 11 से करेंगे। तो 15 गुणे 11 करेंगे तो 11 25 55 होता है दोस्तों। और उसके बाद 11 1 11 और यहाँ पर
प्लस 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 165 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 165 में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्थान जो है सेम प्रकार से वहीं पर रहेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 जो है दोस्तों, 5 को हम पहले लिख देंगे और लास्ट को हम क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। यानी कि दोस्तों इन दोनों यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसका स्थान हम आपस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 156। देखेंगे दोस्तों 156 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार 63 का संबंध दोस्तों 80 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर दोस्तों 120 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे इन संख्याओं को ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई हैं आपके सामने, तो दोस्तों यहाँ पर जो 63 है, 80 है और 120 है, ये तीनों संख्या दोस्तों क्या है, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो अगर आप देखेंगे जो 63 है दोस्तों, ये क्या है, 8 के स्क्वायर के करीब है, यानी कि दोस्तों 8 अठाई 64 होता है, तो 64 के करीब है दोस्तों 63। उसी प्रकार आप देखेंगे तो 80 दिया है, 80 दोस्तों क्या है, 9 के स्क्वायर के करीब है, तो 9 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों 81 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 80 दिया गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 120 दिया गया है, तो 120 दोस्तों यहाँ पर किसके स्क्वायर के करीब संख्या के आता है, तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 120 दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब हमें समझ में आ चुका है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 64 होता है, तो 64 में -1 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 81 में दोस्तों माइनस हम 1 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले 8 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों और -1 कर दे रहे हैं। तो उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो 121 में -1 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, हमने पहले यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया था, उसके बाद 9 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर किए हैं, तो उसके बाद हम 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में दोस्तों हम -1 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 143 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न है दोस्तों, लुप्त पद को ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लुप्त पद कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप इस या तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, या तो आप नीचे की तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्तों इधर से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया क्या गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, 1 दिया गया, 2 दिया गया, यानी कि दोस्तों या तो हम दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 4 आ जाए। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 7 आ जाए। उसी सेम प्रकार से दोस्तों 3 और 9 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, तो 4 3 ये कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 12 क्या है, यहाँ पर अगर आप इन दोनों संख्याओं को आपस में एक जैसे सेम में ले लेते हैं तो यहाँ पर 12 हमें देखने को मिल रहा है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 3 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 हमें देखने को मिल रहा है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 से करेंगे, तो 7 तिरिक कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 21 हमें देखने को मिल रहा है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 39 दिया गया है दोस्तों, 39 में क्या करेंगे हम 3 से भाग कर देंगे, यानी कि दोस्तों 13 3 क्या होता है दोस्तों, 39 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 13 हो जाएगा, और इसका गुणा हम 3 से कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 3 39। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यदि ईट को यानी कि दोस्तों यहाँ पर EAT को यहाँ पर 22 26 7 लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर
LIP यानी कि लीप को कैसे लिखा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे EAT को यहाँ पर 22, 26, 7 किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ई है, पहले हम लिख लेते हैं ई ए और यहाँ पर टी लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इन अक्षरों का क्या करेंगे, विपरीत क्रम निकालेंगे यानी कि विपरीत अक्षर निकालेंगे। तो ई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, वी होता है। और दोस्तों यहाँ पर ए का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जेड होता है। और आप देखेंगे जो दोस्तों टी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जी होता है। तो यहाँ पर हम जी लिख लेते हैं। उसके बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वी क्या आता है दोस्तों, वी ABCD के क्रमानुसार में 22 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 22 लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जेड दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 26 लिख लेते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे 7 दोस्तों, यहाँ पर जी दोस्तों 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 22, 26, 7 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ पर दोस्तों अक्षर दिए गए हैं इनका हमने क्या किया, पहले हमने विपरीत अक्षर निकाला, उसके बाद उसका हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया है। उसी सेम प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों LI और यहाँ पर P लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका क्या करेंगे, विपरीत अक्षर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर L का विपरीत क्या होता है दोस्तों, O होता है। तो यहाँ पर O लिख लेते हैं। I का विपरीत क्या होता है दोस्तों, R होता है। और P का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर K होता है। तो यहाँ पर इन अक्षरों का हमने क्या किया, इन अक्षरों का हमने क्या किया, विपरीत अक्षर निकाल लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ओ दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में। तो यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे R दिया है दोस्तों, R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। उसके बाद के दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला है, 15, 18 और 11 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें दिया क्या गया है, वेन आरेख बताएं। दोस्तों यहाँ पर वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर फूल, कपड़ा, सफ़ेद। इन तीनों शब्दों पर विचार करके हमें सही वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे फूल, कपड़े और यहाँ पर सफ़ेद दिया है। तो सफ़ेद क्या है दोस्तों, एक रंग है। और दोस्तों यहाँ पर कपड़ा क्या है दोस्तों, वस्त्र है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद का है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, सफ़ेद है। और दोस्तों यहाँ पर कपड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं, यानी कि दोस्तों सभी कपड़े क्या होते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कुछ कपड़े क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो यानी कि दोस्तों कपड़े का कुछ भाग यहाँ पर सफ़ेद के अंतर्गत है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फूल दिए गए। तो कुछ फूल दोस्तों क्या होते हैं, वो सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ पर फूल का कुछ भाग क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सफ़ेद के अंतर्गत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।